यही खासियत है भारतीय जनता पार्टी की कि हर विषय पर हम सब लोग आपस में चर्चा करते हैं, केंद्र का, प्रदेश नेतृत्व का मार्गदर्शन लेकर। ये अंततः चुनाव आते आते ये कितने फाड़ों में यह इनका ये अलायंस जो होगा, डिवाइड होगा, अभी तो ये देखना बचा है। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। मिशन 2024 को लेकर एक तरफ जहां विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर बिखर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर उद्घाटन के बाद भाजपा अपने चुनावी अभियान में जुट गई है। शनिवार को लखनऊ बीजेपी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई। बैठक में सबसे पहले गांव चलो अभियान शुरू करने की योजना बनाई गई। इस अभियान के तहत 4 फरवरी से 11 फरवरी तक बीजेपी के सभी पदाधिकारी 24 घंटे के लिए बूथ स्तर पर जाएंगे, जनता के बीच जाकर लोगों को भाजपा सरकार की नीतियों की जानकारी देंगे। जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से हमने 2 बड़ी बैठकें हमारी अपने काम के संगठन की तैयारी से दृष्टि से हमने की है। एक बहुत बड़ा अभियान हमारा गांव चलो अभियान, तो 4 तारीख से 4 फरवरी से 11 तारीख तक हम सब लोगों को सभी शहरों में बूथ के हिसाब से और सभी गांवों में ग्राम सभाओं के साथ साथ राजस्व गांव में भी या जो गांव की बसावटें हैं सब में हमें उस अभियान के तहत हमारे सभी वरिष्ठ लोगों का 24 घंटे का प्रवास तय हुआ है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ लोगों के साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री, सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्री और संगठन के सभी पदाधिकारी, ऐसे करके लगभग 2 लाख स्थानों पर हम लोग 2 लाख स्थानों को टच करेंगे। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से चाहे हमारा गांव चलो अभियान हो, चाहे हमारी क्लस्टर बैठकें हों, इन बैठकों के माध्यम से हम अपना संगठनात्मक काम और अपनी बात सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं इस बैठक में लोकसभा चुनाव तक सभी पदाधिकारियों को उनकी नई जिम्मेदारी भी तय की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश दोनों स्तर के पदाधिकारियों के अलावा एनडीए के सहयोगी दल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जब मीडिया के बीच पहुंचे तो उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि विपक्षी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। जिस प्रकार का इनका गठबंधन के प्रति कमिटमेंट है, ये लोग परस्पर विरोधी विचारधाराओं वाले लोग हैं और इनका कोई आपस में समन्वय नहीं है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी लगातार गठबंधन में ही है, लेकिन चुनाव के समय गठबंधन है, ये चुनावी गठबंधन है और मोदी जी का गठबंधन जनता से और जनता का गठबंधन मोदी जी से। इस बैठक में बीजेपी विधायक पंकज सिंह भी पहुंचे थे। मीटिंग के बाद जब पंकज सिंह मीडिया के बीच पहुंचे तो उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर कटाक्ष किया। देखिए, अब किसको कितनी सीटें देना ये तो उन दलों का काम है। इससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी 80 सीटों पर लड़ रहे हैं एनडीए में और वह उत्तर प्रदेश में हम सब लोग 80 की 80 जीतेंगे। लेकिन फिर भी ये अंततः चुनाव आते आते ये कितने फाड़ों में यह इनका ये अलायंस जो होगा, डिवाइड होगा, अभी तो ये देखना बचा है। बात है, ये सब इन विपक्षी दलों के अस्तित्व पर ही बहुत बड़ा प्रश्न ये इस समय है। वो अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यह गठबंधन भी आपस में कितना चलेगा ये देखने लायक होगा। और मुझे लगता है कि चुनाव जैसे जैसे आएगा, नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम होंगे, सभाएं होंगी, जनता और व्यक्त करेगी विश्वास मोदी जी के तरफ, तो ये गठबंधन जो मोदी जी के सामने खड़ा हो रहा है विपक्ष का, वो और बिखर जाएगा और कई फाड़ों में बढ़ जाएगा। इस बैठक में निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत के दौरान संजय निषाद ने अयोध्या के बाद काशी मथुरा का नारा भी
दोहरा दिया, जिससे तय हो चुका है कि इस बैठक में मंदिर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। पहले था कि इनको लाओ, उनको हटाओ, उनको लाओ, उनको हटाओ। अब जनता कहती है इनको किसी भी कीमत पर। क्या लग रहा है गठबंधन चुनौती दे पाएगा बीजेपी को 80 लोकसभा सीटें यूपी में? इनकी मीटिंगें ही बताती हैं कि देश में मोदी के सामने नहीं कोई खड़ा है। तो मोदी जी ने जो कहते वो करके दिखाते। आपने देखा होगा 370 राम मंदिर, अब देखिए मथुरा। संजय निषाद के बयान से तय हो चुका है कि भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भुनाने जा रही है। साथ ही बीजेपी काशी और मथुरा का नारा देकर हिंदू वोट को अपने पाले में करने की तैयारी में है, जबकि इंडिया गठबंधन अभी तक सीट शेयरिंग के पेच में ही उलझा पड़ा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।